Hello student, let us start a new chapter, chapter number 18, wildlife. Last lecture में हमने 17 चैप्टर देखा था, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब फॉरेस्ट के जंगल में जो है वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, जो एनिमल्स जो है वो किस तरह हमारा है। इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड रिलीफ एंड क्लाइमेट। हमारा जो भारत देश का जो क्लाइमेट है वो डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत वेरीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सिमिलर डाइवर्सिटी इज सीन हियर इन द वाइल्ड लाइफ, और इसी तरह वाइल्ड लाइफ में भी हमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में अबाउट 15 लाख स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिकॉर्डेड, of which 81,251 species are found in India. पूरे विश्व में इस तरह की वाइल्ड एनिमल्स जो है, वाइल्ड लाइफ जो है वो 15 लाख तरह की अलग अलग स्पेसीज है, प्रजातियां है, जिसमें से 81,251 स्पेसीज जो है वो इंडिया में है। This includes reptiles, mammals, fish and other insects. और इसके अंदर ये जो है रेप्टाइल्स, ममल्स, फिश और दूसरे इंसेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई अदर एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट। इंडिया इज ए 6th पोजीशन अमॉन्ग द कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमारा जो इंडिया का नंबर है वो 6th पोजीशन में है सारे कंट्रीज में। India is less forest cover compared to that its wildlife diversity is noticeable. भारत जो है उसमें फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है, और इसकी वजह से कंपेयर टू दैट, उसको कंपेयर करने से हमारी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है वो नोटिसेबल है। हम उसको देख सकते हैं कि हमारी वाइल्ड लाइफ में क्यों इतनी डाइवर्सिटी है, क्यों इतनी वेरिएशंस है। Zoographic regions of India. Natural vegetation regions have been devised on the basis of their characteristics. Natural vegetation regions हमने देखा कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिस के ऊपर कैसे डिवाइड था। Similarly, a special distribution can be made for animals, और इसी तरह एनिमल्स में भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। The wildlife of India is divided into 9 zones according to the similarities in their characteristics and their existence in any region. These are as follows. जैसा हमने वेजिटेशन के जो देखे डिवाइड किया, ऐसा हमारा वाइल्ड लाइफ को भी 9 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट इज हिमालयास, सेकंड इज लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया, third is forest cover in lower Himalayas, fourth is highlands without forest cover in upper Himalayas, fifth is northern plain, sixth is desert of Rajasthan, seventh is peninsular plateau, 8 is sea coast and 9 is Nilgiri hills. ये 9 zones में हमारी वाइल्ड लाइफ को डिवाइड किया है। Biodiversity is studied according to these zoographical reasons. हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है हम उसका ये zoographical regions के बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं। Now the diversified wildlife of India. हमारा इंडिया का वाइल्ड लाइफ जो है वो डाइवर्सिफाइड क्यों है, क्या रीजन है, किस तरह? The vast alluvial plains of rivers, peninsular plateau, mountainous regions, swampy areas, sea coast, dense rainforest, deciduous forest, coniferous forest in Himalaya and other regions from a vast background of the habitation of wildlife in India. हमने भारत में देखा, हमने जो जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, तो हमारा जो माउंटेनियस रीजन है, पेनिनसुलर प्लेटो है, हमारे पूरी जो ज्योग्राफी देखी भारत देश के आसपास, जो नॉर्थ में हिमालय है, 2-3 साइड जो है अरेबियन सी, इंडियन ओशन, कोस्टल एरियाज है, और उसमें
हमारा सी कोस्ट है, फिर डेंस रेन फॉरेस्ट है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो कहाँ कितना हमने देखा, असम, चेरापूंजी, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है हिमालयस में। ये जो है ये हमारा मेन बैकग्राउंड है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेशन है, हैबिटेशन जो उसकी आदत है, किस तरह अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट एंड अकॉर्डिंग टू दिस एरिया हमारी वाइल्ड लाइफ उस तरह से लिव हो रही है। The animals seen are Asian elephant in peninsular rainforest. एशियन एलिफेंट जो है वो हमारे पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट में हम देखते हैं। वन हॉर्न रेनो इन स्वैम्पी में वन हॉर्न एक ही शेंगड़े वाला रेनो। ब्रह्मपुत्रा रिवर स्नो लेपर्ड्स इन हायर हिमालयास, वाइल्ड गोट्स एंड मस्क डियर इन जम्मू कश्मीर। वाइल्ड गोट्स जो है जंगली भेड़ बकरियां एंड मस्क डियर हिरन जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड जो है वो हायर हिमालयस में पाए जाते हैं। वाइल्ड बफेलो टाइगर इन सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। घुटकर जो वाइल्ड ऐश है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। एंड फ्लेमिंगो इन वाटर लॉग्ड ग्रेटर रन में ये कुछ कच्छ एंड फ्लेमिंगो, रन ऑफ कच्छ में फ्लेमिंगो पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज नोटेड अगेन। ग्रेट इंडिया जो बस्टर्ड जो है वो ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है। इन द वाटर लॉज एरिया माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन्स कम डाउन इन ग्रेटर नंबर। और हमारा जो पानी है जहाँ वहाँ बर्ड्स जो है माइग्रेट होके कोल्ड रीजन से माइग्रेट होके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। जो नर्ड सरोवर हम देखते हैं वहाँ बहुत ही बर्ड्स आते हैं। दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, टिबेटियन डक, कुंज, करखरा एटसेट्रा। और ये सारे जो पक्षी है, बर्ड्स है, ये सारे माइग्रेट होते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल्स आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्क्विरल्स मिलती है। निकोबारी डव इज ए रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में हम ये निकोबारी डव बर्ड देखने को मिलते हैं। रेयर स्पाइसीज ऑफ कोरल्स आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड। हमारा जो कच्छ का गल्फ है और लक्षद्वीप आइलैंड से ये बहुत ही कम पाए जाने वाली प्रजातियां हैं जो कोरल्स है वो वहाँ मिलती है, पाई जाती है। अलॉन्ग विथ ममल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ममल्स के साथ बहुत सारे अलग टाइप्स के बर्ड्स। नोटिस शुड बी टेकन ऑफ किंग कोबरा, स्नेक्स, पाइथन, पाटलागो ऑल्सो। और ये सारी ऐसे जो ममल्स है, जो स्नेक्स है, पाइथन है, ये भी हम देखते हैं, पाए जाते हैं। अलोंग सी कोस्ट एंड अदर वाटर बॉडीज, सी कोस्ट एरिया में जहाँ पानी वाले एरिया है, वाटर बॉडीज में हम फिश, सी स्नेक्स, डॉल्फिन, शार्क, डुगंग दैट इज सी काउ, ऑक्टोपस, व्हेल एटसेट्रा फॉर्म ए पार्ट ऑफ एनिमल वर्ल्ड। और वहाँ ऐसा एनिमल्स जो फॉर्म हो रहा है। बिसाइड्स फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक फोक्स, वुल्फ, नीलगाय, डियर, मंगूस, रेबिट्स, वाइल्ड हॉग, हेडॉग आर सीन इन एग्रीकल्चर एरियाज। और ऐसे एग्रीकल्चर एरियाज में भी जंगल के अलावा भी ये सारे एनिमल्स भी हम देखते हैं। मेनी बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल, पैरट, पीकॉक, वेवर बर्ड, चिबरी, पिलक, वल्चर, काबर, ढोर बगला आर ऑल्सो सीन रूमिंग इन दिस एरियाज। और ये एरिया के आसपास हमें इस तरह के भी सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं।
लाइक टू नो में हम देखें तो क्रेन इज द बिगेस्ट बर्ड्स इन इंडिया, सबसे बड़ा जो बर्ड है वो क्रेन है। फुल सुंगानो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन इंडिया, बहुत ही छोटा बर्ड जो है। बर्ड विंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई सीन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो विंग वाले जो है बर्ड दैट इज बटरफ्लाई, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे मिलता है। सिरास ज्वेल इज द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई सीन इन द इंडिया, इंडिया में ये स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई जो है वो हम पाए जाते हैं, देखते हैं। सो हियर वी स्टॉप टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल सी द वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ की बचाने की ज़रूरत क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये सारी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, हमें कम दिखनी लगती है। जो आजकल स्पैरो है जो हम देखते हैं, तो हम जंगलों का नाश करते हैं, मकान बनाते हैं, रोड बनाते हैं, और ये सारी चीज़ों जो है हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो इनका रेसिडेंस है, जो बर्ड्स और एनिमल्स वाइल्ड लाइफ का ड्वेलिंग है, हाउसिस है, उसका घर है, हम उसको तोड़ के हम अपना स्वार्थ के लिए, अपना मतलब के लिए, डेवलप करने के लिए इनकी लाइफ को खतरा कर रहे हैं। तो हमें अब बहुत ही ज़रूरी है इनकी लाइफ को बचाने की, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।